स्पीकर चुन लिए गए हैं। और एक और तस्वीर जो आज हमें देखने को मिली, राहुल गांधी बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन उन्होंने भी कांग्रेचुलेट किया ओम बिरला को, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि संविधान की दुहाई दी, उन्होंने इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की। जब अखिलेश यादव भी बोले तब भी उन्होंने इन्हीं बातों को दोहराया। अगर आज की इस चर्चा का और आज की इस जंग के नतीजे का सार हम समझना चाहें, शुरुआत राहुल जी आपसे। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है स्पीकर का। एक तो पार्लियामेंट्री मैटर्स में जो संसद के अंदर होते हैं उसमें जो अंतिम निर्णय होता है वो स्पीकर का होता है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भी है कि जितनी भी पावर्स और प्रिविलेजेस होती हैं मेंबर्स की वो भी वही डिफाइन करते हैं, तो वहाँ संसद के अंदर। और जितनी हाउस कमिटीज़ होती हैं उनमें अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हम इंटरप्रेटर बोलें तो वो संसद के अंदर जो है वो स्पीकर ही होता है। तो उस तरह से बहुत ज़्यादा पावरफुल पद होता है। और यही कारण है कि स्पीकर का पद जो है सत्ता पक्ष के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि बहुत सारे, जैसे अगर किसी बिल को क्या डिक्लेयर, वो मनी बिल है या मनी बिल नहीं है, इस पर फैसला करना वो स्पीकर करेगा। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा बाजी थी। हर्षवर्धन जी, पहली बाजी राहुल गांधी हार गए। नहीं, मैं इसको आज इस तरह से नहीं देखूंगा। मुझे लगता है कि आज बहुत सुंदर चित्र, लोकतंत्र का मजबूत चित्र देखने को मिला और एक कीर्तिमान स्थापित किया। और इसलिए हम समझते हैं कि आप दोबारा अध्यक्ष बने हैं और 18वीं लोकसभा में भी आप उस कीर्तिमान को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः आपको बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। श्री अरविंद सावंत जी। माननीय लोकसभा के अध्यक्ष जी, इधर से इधर। बिरला साहब, मैं सहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूं। पहली तो बात ऐसी कि आपको हमने 5 वर्ष से अनुभव लिया है, पुराने सदन में, नए सदन में, और दोबारा फिर उस न्यायाधीश जैसे पद पर विराजमान हुए हो। दिल से आपका अभिनंदन करता हूं। लेकिन अपेक्षा करता हूं कि जिस ढंग से कुछ, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, कुछ कानून पास किए गए, उस कानून में एक कानून पास गया इलेक्शन कमिश्नर का। वो कानून भी जब हम सस्पेंड हुए थे तब पास हुआ, जिसमें न्याय देने की प्रक्रिया जहां होती है, कानून बनाने वाले हम हैं, और वही कानून जब बदल जाते हैं तभी तो संविधान की बात आती है। और संविधान की सुरक्षा के लिए ये इंडिया अलायंस बना। मैं आपसे इतनी अपेक्षा करता हूं, हम जब बोलते तो शब्दों में भी, और खास करके सत्ता पक्ष, शब्दों में जान होनी चाहिए, शब्दों में शान भी होनी चाहिए, और वचन पूर्ति जो दी है हमने करनी चाहिए। जो वचन हमने दिए हैं वो करनी चाहिए। हमने देखा है कि संकट काल में भी जब सरकार की तरफ से मदद नहीं मिलती है तब बहुत बुरा लगता है। अभी सभी हम अपेक्षा करते हैं। उन्होंने सेक्युलर शब्द किया, मैं समानता से, स्वातंत्र, समानता, ये सारा हमें संविधान ने दिया हुआ है। और चाहता हूं, बस एक अपेक्षा करता हूं, व्हाट वी नीड इज हार्मनी, नॉट द हेट्रेड। हम हार्मनी चाहते हैं, हेट्रेड नहीं चाहते हैं। और हम जो दीवारें खड़ी कर रहे हैं वो दीवारें यहाँ टूटनी चाहिए। हम सब इंसानियत के नाते, मणिपुर का हादसा होता है और आंसू भी नहीं बहते तो बुरा लगता है। किसान मरते हैं, इतनी बड़ा आंदोलन होता है, फिर भी संवेदना नहीं जता दी जाती है। इस सदन में संवेदना जतानी चाहिए, नहीं जताई जाती तब बुरा लगता है। बेरोजगार रास्ते पे घूम रहा है, फिर भी ये सदन उनको न्याय नहीं दे पा रहे तब बुरा लगता है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, फिर भी ये सदन न्याय नहीं दे पा रहा है तब बुरा लगता है। और चाहता हूं कि इस बार ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सदन चले, हमारी आवाज आपके तरफ आ जाएगी, तब अपेक्षा करते हैं आप हमें अनुमति दें और आश्वस्त करते हैं ये सदन चलना ही चाहिए। कोई उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए।